नमस्कार दोस्तों। दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। सभी जल्दी आ जाएं। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। मेरी वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आवाज़ क्लियर हो तो कमेंट करके बता दें। स्टार्ट करते हैं। आज के 20 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके। नेहा तिवारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ठीक है। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नेहा तिवारी। बिल्कुल सही है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है ये। ठीक है, शिक्षक केंद्रित नहीं होता है। ठीक है, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधादाता की, सुविधा दाता होता है। ठीक है, याद रखें, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधादाता की होती है। और याद करके, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जिसे टेक वर्ड बोला जाता है ना, तो ये नकारात्मक वर्ड कहलाता है। याद कर नहीं कराना है। ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तो ये सूचनाओं के द्वारा भी नहीं सीखा। ठीक है, ध्यान रखें। रुचिका पांडे, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र होता है पर्यावरण अध्ययन में। कक्षा 1 से 2 में पर्यावरण अध्ययन को नहीं रखा गया है। ठीक है, तो क्या संकलित करता है ये देखना है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, इसमें सिर्फ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं नहीं होती हैं। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा ये भी नहीं होता है। ठीक है, विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को ये भी नहीं है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? एक तो पर्यावरण शिक्षा होती है, सामाजिक अध्ययन भी होता है इसमें, और विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे भी शामिल होते हैं। ध्यान रखें इसको। ठीक है, इसमें तीनों आ जाते हैं, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे। अगला देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन का साधन नहीं पूछा है, ध्यान रखें। तो रचनात्मक आकलन के साधन कौन कौन से होते हैं, पहले ये देख लें। वर्णन, अभिलेख, ये भी होता है। पोर्टफोलियो होता है। और क्रम निर्माण मापनी होती है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यह उपलब्धि परीक्षण स्कूल से विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण करता है। ये स्कूल में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसका परीक्षण किससे किया जाता है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण से। ठीक है, ध्यान रखें। और अगला देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? कौन सा होता है ये? अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, और होता है अमूर्त से मूर्त। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका, कमेंट करें। चौथे का रूबिका पांडे, स्नेहा प्रिया, इनो, सूची वाजपेयी, नेहा तिवारी, सभी ने सही बताया। चौथे का बताएं। पर्यावरण अध्ययन सीखने में कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? बताएं जल्दी से।
तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में बालकों के पूर्व जो ज्ञान होता है उसकी जांच कर कर उसके आधार पर उन्हें नया ज्ञान दिया जाता है। जैसे किसी बच्चे, छोटे बच्चे को गाय का पता है, गाय पता है तो गाय पहले गाय के बारे में बताएंगे। जब बच्चा गाय को जानता है तो ज्ञात हो गया ये, तो इसी के बारे में गाय दूध देती है और दूध से घी बनता है। इस तरह से ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को। अगला देख ले 5वां, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डेढ़ है। कौन सी युक्ति सबसे प्रभावशाली होती है? कक्षा निर्देशन, इससे कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन या फिर शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। बताएं जल्दी से क्या होता है। तो व्याख्याएं तो बच्चों को दी ही नहीं जाती हैं। ठीक है, क्या होगा इसका सबसे उपयुक्त, सबसे प्रभावशाली कौन सा होगा? तो इसके लिए हो जाएगा आपका किस्से कहानियां। ठीक है, बच्चे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में खुशी खुशी जुड़े, इसके लिए पाठों में किस्से कहानियां, नाटक आदि क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। ठीक है, इससे उनकी रुचि बढ़ती है। और अगला देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। 3 सत्य होंगे इसमें और 1 असत्य होगा। तो पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है, तो ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये टेक वर्ड है आपके, वर्णन और परिभाषा जिसमें आ जाए वो उत्तर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान नहीं दिया गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, 7वां देख लें, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो आकलन क्या है बताएं जल्दी से। सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, और चौथा है सीखने का आकलन। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका। सीखने के, बताएं जल्दी से क्या होगा। सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, या फिर सीखने का आकलन। तो स्वयं अपने का आकलन करने का अवसर, स्व आकलन क्या होता है? सीखने के समान आकलन होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, सीखने के समान आकलन केवल तब शुद्ध होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों तथा निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाते हैं तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और अगला है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताएं जल्दी से। अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन और जांच सूची। बताएं जल्दी से क्या होगा। रेटिंग स्केल क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके उसके गुणों के आधार पर उसको औसत, उत्कृष्ट, औसत से ऊपर, संतोषजनक, खराब या असंतोष, ये इसमें रेटिंग दी जाती है। तो ये कैसे दी जाती है? अवलोकन के द्वारा दी जाती है इसको। ठीक है, रेटिंग स्केल एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तुओं को संख्या निर्दिष्ट की जाती है। ठीक है, यहाँ जांच उसी के समान होती है, इसी के समान होती है, परंतु इसका उपयोग तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, सूक्ष्म विवरण की जब आवश्यकता होती है तो ये रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। चलिए 9वां देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं, देखिए यहाँ पर परिभाषाएं आ गई हैं,
प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो परिभाषाएं हमको देना ही नहीं है, पहले ही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, तो ये बिल्कुल सही है। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास, जागरूकता लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों को जोड़ना भी मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। नौका हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लें। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, बताएं जल्दी से। स्कूल बैग का कम वजन, दूसरा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, और तीसरा है बोध का भार कम करने की जरूरत, चौथा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत। बताएं क्या होगा इसका, 10 का बताएं। 9 का 1 राहुल साहू, स्नेहा प्रिया, अनिका सिंह, सभी ने सही बताया। 10 का बताएं जल्दी से क्या होगा। एकता माथुर, दस का बताएं क्या होगा। तो ये हो जाएगा अब बोध के भार को कम करने की जरूरत। ठीक है, एनसीएफ 2005 में का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो एनसीएफ के उद्देश्य और सिद्धांत जरूर देख लें, ऐसे एग्जाम में आएंगे आपके। 11वां देख लेते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। समूह में सीखने का उद्देश्य पूछा है यहाँ पर, देखें। पहला है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिंग पक्षपात हो जाएगा यहाँ पर, तो ये तो का उद्देश्य है ही नहीं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, तो यहाँ पर तुलना भी नहीं करनी है। ठीक है, कम और उच्च की तुलना नहीं करना है, सबको साथ लेके चलना है, ये भी नहीं होगा। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के लिए सक्षम बनाना, सक्रिय रूप से, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित तो करना ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूह में किए गए पारस्परिक क्रियाकलापों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, इससे मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, और अगला है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्यों है, यह सस्ता और सुलभ है। दूसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है और कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर लेता है। क्या होगा जल्दी से बताएं। 12 का, 11 का सी सभी का सही है। ज्योति, अंजू, राहुल, नेहा, अंकिता, लाइक और शेयर कर दें सभी लोग, बताएं जल्दी से। 12 का नेहा तिवारी, बिल्कुल सही है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने के अवसर प्रदान करता है। ये समुदाय का महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन क्या होता है, वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। वास्तविक जीवन से जुड़ी घटनाएं बच्चों को प्रेरित करती हैं और उनके समझ एक विशेष रोचकपूर्ण संदर्भ की ओर प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, उन्हें उनके पूर्व अनुभव पर फिर से विचार करने का अवसर भी प्रदान करती हैं वास्तविक परिस्थिति। ठीक है, ध्यान रखें। अगला देख लें। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। पहला है पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, और चौथा है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। बताएं जल्दी से क्या होगा। 13 का, 12 का 3 सभी का सही है। 13 का बताएं। तो इसका हो जाएगा पहला, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, ज्ञान सर्जन के लिए बच्चों को
क्रियात्मक रूप से शामिल होना जरूरी होता है। इसके लिए ईवीएस की पढ़ाई को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता का विकास होता है और उनको बाहरी परिवेश, बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण आदि अनुभवों से जोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य होता है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, एनसीएफ को अच्छे से देख लें, उसमें सब दिया हुआ है। एनसीएफ 2005 को अच्छे से पढ़ लें। अगला है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है, बताएं। कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बताएं जल्दी से, क्या होगा इसका। 13 का बी, अंबुज बीएम। वैश्विक पुराने मुद्दों और चिंताओं पर लिंक करना। पास्ट पुस्तकों से लिंक नहीं कराना है अपने को। ठीक है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ने के लिए बोला है ना, ध्यान रखें। 14 का बताएं। तो ये हो जाएगा आपका, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने के लिए मदद करना। ठीक है, बच्चे को एक पौधा दिया जाएगा और उसको अपनाने और पोषित करने की मदद करना भी। ठीक है, अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा पर्यावरण अध्ययन पुस्तक की तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए। तो तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए। दूसरा है, बच्चों को दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध, जो दिन प्रतिदिन की जो भाषा होती है उससे संबद्ध होना चाहिए। रूखी और बच्चों को द्वारा कठिन नहीं होना चाहिए। ये परिभाषाएं आ गई हैं, इसमें परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए। ठीक है, प्रावधान की पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं होती है, औपचारिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को बोलचाल भाषा औपचारिक नहीं रखा जाता। चलिए, आज के लिए इतना ही। 15 प्रश्न थे। शाम की क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ऑफिस का टाइम हो गया है मेरा। नमस्कार, तो आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।